निवेदन करूं, जीवन में 9 लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमें और आपको कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए। और वो 9 लोग कौन से होते हैं? पहले होते हैं शस्त्री। हाँ, शस्त्री किसे कहते हैं? जिनके हाथों में हथियार लगे हों। हाँ, जिनके हाथों में हथियार लगे हों, ऐसे लोगों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए। पता लगे महाराज उसके हाथ में बंदूक लग रही है और तुम ज्यादा बोल रहे हो और उसने घोड़ा दबा दिया और बंदूक चला दी, सो तुम्हारी जय जय हो गई। हाँ, इन शस्त्रियों से बच करके रहना चाहिए, इनसे बहस नहीं करनी चाहिए। और दूसरे होते हैं मर्मी। मर्मी किसे कहते हैं? जो आपके मर्म को जानते हो, कभी भी इनसे बहस नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ना जाने कहाँ कहाँ जा करके हमारी बातों को उड़ा देवे हैं कि वो फलाना ऐसा है, ठिकाना ऐसा है, बड़ी लंबी लंबी बातें करता हुआ फिरता है। तो इन मर्मियों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए। तीसरे होते हैं प्रभु। और प्रभु किसे कहते हैं? राजा को। इन राजाओं से भी कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए। क्यों? राजाओं से कभी भी झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये राजा ना जाने कब प्रजा को परेशान करने लग जाएं, इसलिए इन राजाओं से कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए। और चौथे होते हैं सठ। और सठ किसे कहते हैं? सठ कहते हैं मूर्ख को। कभी भी मूर्ख से झगड़ा मोल नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो महाराज क्या पता कब पत्थर उठाए और हमारी खोपड़ी में मार देवे। और जब खोपड़ी में मार देगा तो रक्त बहने लग जाएगा, तो 2 मिनट में अकल ठिकाने पे आ जाएगी। इसलिए मूर्खों से भी हमें और आपको बहस नहीं करनी चाहिए। और 5वें होते हैं धनी। धनी किसे कहते हैं? जिनके पास पैसा ज्यादा होता है। इन पैसे वालों से भी बच करके रहना चाहिए, इनसे कभी भी हमें और आपको दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन पैसे वालों को बड़ी गर्मी होती है महाराज। इनके घर में 2-2 एसी लग जाए तो भी इनकी गर्मी शांत नहीं होती है। हाँ, जिन्हें अगर कहीं बर्फ भी पड़ रही हो, कहीं हिमालय के पर्वत पे ले जाके खड़ा कर दिया जाए, तब भी इनकी गर्मी शांत नहीं होती है। हाँ, पैसे वालों को बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ना जाने आपने उनसे झगड़ा मोल ले लिया और पैसे वाले ने तुम्हारे दुश्मन को पैसे भर दिए और उससे कह दी कि ऐसा ही जाके जाए उड़ा दे, अब तू जा बंदूक से मार दे। हैं? क्या पता तुम्हारी सुपारी ले लेवे और तुम्हें मरवा देवे किसी से। इसलिए इन पैसे वालों से दूर रहना चाहिए। और 6वें होते हैं वैद। और वैद किसे कहते हैं? डॉक्टर को। हाँ, और डॉक्टर साहब हमारे विराजमान हैं, अभी भजन कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब से भी बच करके रहना चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत से लोग डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो वे खुद ही अपनी डॉक्टरी चाटने लग जाते हैं। अरे डॉक्टर साहब कैसी दवाई दे रहे हो? 1 महीना है वो हमारो बालक सही ना है रो, ऐसे करो वैसे करो, जिवाई दवाई दे दो, गुवाई दवाई दे दो। तो डॉक्टरों से कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए महाराज, नहीं तो डॉक्टर का दिमाग घूम जाए तो महाराज ऐसा इंजेक्शन लगाएगा कि तुम्हारी जय जय हो जाएगी, जो अगले दिन तुम सो के उठोगे ही नहीं। हाँ, ऐसी दवाई मिला के दे देगा तुम्हें सल्फास की गोली, तो तुम सोते ही रह जाओ, अगले दिन तुम उठो ही नहीं, तो तुम्हारी जय जय हो जाए। इसलिए कभी डॉक्टरों से भी और वैद्यों से भी हमें और आपको बहस नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, कोशिश तो अपनी पूरी करते हैं अपने पेशेंट को बचाने की, लेकिन होइए सो राम रची राखा। हाँ? होता तो वही है जो मेरे राम जी ने लिख दिया है, अब वो भी क्या कर सकते हैं। तो इसलिए कभी अपनी अपनी नहीं चलानी चाहिए। और 7वें होते हैं बंदी। 7वें होते हैं बंदी। और बंदी किसे कहते हैं? जो जोनार गाने वाले होते हैं ना, जो जोनार गाते हैं, आपने देखे होंगे होली पे आते हैं जोनार गाने वाले। तो इन जोनार वालों से भी हमें झगड़ा, गाने वालों से झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए, नहीं तो महाराज कोई उल्टी सीधी बात हमारे बारे में जोनार में गा के चले जाएं। हाँ, तो इनसे कभी भी हमें झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए। और 8वें होते हैं कवि।
और कवि किसे कहते हैं? जो कविता लिखते हैं। इन कवियों से भी हमें झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए। ना जाने ऐसी कौन सी कविता लिख जाए हमारे बारे में और वो मार्केट में लॉन्च हो जाए और वो मर जाए, दुनिया पढ़े फिर उस कथा को, उस कविता को। तो इन कवियों से भी दूर रहना चाहिए। और 9 में होते हैं भानस मुनि। और भानस मुनि किन्हें कहते हैं? जो भोजन बनाते हो। ये जो हमारी मैयाएं होती हैं जो भोजन बनाती हैं, इन मैयाओं से भी कभी बहस नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इनसे नेक जरा सी बहस कर ली और इनको गुस्सा आ गई सो मुट्ठी भरेंगी, सब्जी में जो लाल मिर्च डाल देंगी, सो अगले दिन से तुम्हारी पाचन क्रिया भी बिगड़ने लग जाएगी। ध्यान रखना। हाँ, तो इन मैयाओं से भी बहस नहीं करनी चाहिए। क्यों भैया? क्योंकि ये भोजन सब्जी खाना पीना सब बना रही हैं। इनके दिमाग की खिसक गई तो मालूम पड़े नून की जगह इनने कहूँ जहर मिला दियो, तो आदमी रात को सोएगो बेचारो सवेरे उठो ही नहीं है। संसार के लोग क्या कहेंगे? क्योंकि सवेरे तो रात को तो बढ़िया सोयो पर सवेरे उठो ही ना है बेचारो। इसलिए इन माताओं से भी कभी भी झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए। और आजकल तो इन मैयाओं से बड़ा डर लगने लग गया है संसार के लोगों को। हैं? अभी कितना बड़ा एक वो हुआ, आप टीवी पे देख रहे होंगे, रिपोर्ट चल रही है। एक पत्नी ने अपने आदमी के 15 टुकड़े कर दिए और ले जाके नीले ड्रम में रख दिए और उसके ऊपर से सीमेंट डाल के उसे पैक कर दिया है। जयपुर की एक रिपोर्ट आई, उसके 15 दिन के बाद एक पत्नी ने अपने आदमी के टुकड़े कर दिए और उसको एक बोरे में बांध लिया और अपने प्रेमी के साथ में उसे अपने साथ रख के घूम रही है। तो भैया आजकल इन माताओं से भी थोड़ा सा डर लगने लग गया है आजकल के पुरुषों को। हाँ, आप लोगों की नहीं कह रहे हैं, जो कर रहे हैं उनसे कह रहे हैं इस काम के बारे में। तो कभी भी माताओं से भी झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए बंधु। ये 9 लोग ऐसे होते हैं, इनसे कभी जीवन में झगड़ा मोल नहीं लेना